सबको जय मसीह। फिर से आपको एक नए एपिसोड में स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21वां पद को हम लोग पढ़ रहे थे, उसी से हम लोग विचार कर रहे थे। वहाँ पर लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसको जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। ये कैसी प्रतिज्ञा है? ये प्रतिज्ञा आध्यात्मिक सम्मान और निकटता को दर्शाता है। मसीह के सिंहासन पर बैठना, उसके साथ राज करना, वो सह राज्य करने यानी कि को-रीनिंग का विचार है। ये पद मसीही विश्वासियों की अंतिम महिमा यानी कि ग्लोरिफिकेशन का वर्णन करता है। एक ऐसी स्थिति जहां वे न केवल बचाए गए हैं बल्कि प्रभु के साथ साझेदारी में होंगे। उसके जुड़े हुए एक पद को पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय उसका 12वां वचन में भी यही विचार है। यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा है, इसका क्या अर्थ है? ये मसीह के स्वयं के जयवंत जीवन की ओर संकेत करता है। उन्होंने पाप, मृत्यु और शैतान पर जय पाई। क्रूस पर बलिदान के बाद परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया और अपने सिंहासन पर बैठाया। ये हम देख सकते हैं फिलिपियों का किताब का 2 अध्याय 9 से लेकर के 11वां वचन तक पढ़ने से हम लोग को मालूम हो जाता है। और इब्रानियों का किताब का 1 अध्याय का 3 वचन में भी इसका जिक्र है। ये दिखाता है कि मसीह का उदाहरण हमारे लिए मार्गदर्शक है। जैसे वह जय पाकर महिमा में गया, वैसे ही जो उसमें विश्वास रखते हैं और उसके पीछे चलते हैं, उन्हें भी वैसा ही महिमा दी जाएगी। इस पद से मिलने वाली शिक्षाएं, पहला है, मसीही जीवन में आत्मिक संघर्ष होता है। गुनगुनेपन, आत्मसंतोष, पाप, प्रलोभन, इन सब से जय पाने की आवश्यकता है। दूसरा है, जय पाना संभव है क्योंकि मसीह ने पहले ही जय पाई है। जो उसमें बने रहते हैं वे भी विजयी होंगे। रोमियो का किताब का 8 अध्याय उसका 37वां वचन में भी लिखा हुआ है, हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर है। और तीसरा बात यह है, विजेताओं के लिए विशेष महिमा है। मसीह के साथ बैठना एक राजसी और दिव्य स्थिति है। ये केवल बचाव नहीं बल्कि साक्षी महिमा है। हम लोग स्वयं अपने को एक बार आत्म परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न को करते हैं। क्या मैं एक सच्चा जयवंत विश्वासी है? क्या मैं आत्मिक संघर्ष में मसीह के बल से खड़ा हूँ? क्या मैं उस प्रतिज्ञा की आशा में जीवन जी रहा हूँ जहाँ मैं मसीह के साथ सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। इस वचन का एक निष्कर्ष निकालेगा तो एक अत्यंत सामर्थी और प्रेरणादायक प्रतिज्ञा है। यह हमें न केवल पाप से बचाव की बात कहती है बल्कि मसीह के साथ एक दिव्य भागीदारी की ओर बुलाती है। जो जय पाते हैं वो केवल जीवित नहीं रहते, वे राज्य करते हैं। ये पद हमें याद दिलाता है कि मसीह में आत्मिक विजय शाश्वत महिमा की कुंजी है। परमेश्वर के कलीसिया का स्थान कहाँ है? प्रकाशित वाक्य 3 का 21 में क्या लिखा है? जो जय पाए
मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर के कलीसिया का स्थान परमेश्वर के सिंहासन पर है। पिता परमेश्वर के साथ, मेमने यानी यीशु मसीह के साथ, कलीसिया भी परमेश्वर के सिंहासन के साथ रहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए लोग सिंहासन पर नहीं, बल्कि सिंहासन का सामने और मेमने के सामने खड़ी है। एक झुंड जो है विरोधी मसीह के शासन के समय में 666 का छाप नहीं लेकर अपने आप को अलग रखा हुआ है, वैसा लोग जो विरोध मसीह के शासनकाल के समय में 666 का छाप नहीं लेने से ना तो वह कुछ खरीद पाता है और नहीं कुछ बेच पाता है। इसी वजह से फूकबरी का सामना करना पड़ता है। ऐसा अनुभव किया हुआ लोग वही जो राजद्रोह का सजा पाकर काल कोठरी में कठिन पीड़ना सहते हुए मृत्युदंड पाने वाला लोग, उस समय का पीड़ना बहुत ही भयंकर है। ये लोग नया नियम के कलीसिया के हिसाब से नहीं जी सकता है। ये लोग यही सोचा कि इससे अच्छा है शहीद होना। ये लोग वही है जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर उठा लिए जाने का आशा में रहे, लेकिन छूटा हुआ है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर उठा लिए जाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, जैसे उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, रोटी तोड़ना है, पवित्र आत्मा पाना है, अलगाव का जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है, प्रेरित का उपदेश में रहना है, मसीह का कष्ट में सहभागी होना है, मसीह का स्वभाव रखते हुए मसीह तक बढ़ना है। मन और शरीर निर्बलता में पवित्रता में 24 खंडा रखना है। 24 खंडों में से एक खंडा अपवित्र में रह गया और उस समय यीशु मसीह आ गया तो क्या होगा? ये लोग सोचा ये तो बड़ी कठिन बात है, इसलिए यीशु मसीह के साथ अभी जाना पोस्टपोन कर देते हैं। हालेलुया। विरोधी मसीह आने के समय में शहीद हो जाएंगे, तब स्वर्ग जाएंगे। पहला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरा तो मिल जाएगा। कोई ऐसे सोचता है। यह सब मामूली बात है, लेकिन मेरे प्यारों ऐसे नहीं। विरोधी मसीह का समय में राजद्रोह का आरोप में जेल में बंद करने के बाद, जैसे आजकल का जन्मैत्री जेल जैसा नहीं है। उनका जेल में आपको अनेकों पीड़नाओं का और कठोर यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। आप मृत्यु का भीख मांगोगे। एक कैसा यातना आपको झेलना पड़ जाएगा। मुझे देखने वालों में से कितना लोग यीशु मसीह के आगमन के समय उनके साथ में नहीं जाकर विरोधी मसीह के समय में स्वर्ग जाना चाहते हैं? आप में से कितना लोग यीशु मसीह के साथ उनके आगमन में स्वर्ग जाना चाहते हैं? ये एक सवाल है। ये सवाल आप अपने आप को पूछिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी लोग सोचेंगे स्वर्ग जाएंगे और इसी आशा में है सब, लेकिन कुछ लोग छूट जाएगा। वचन में लिखा है, 2 लोग खेत में काम कर रहा है, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छूट जाएगा। दूसरे चक्की चला रहे होंगे, उसी में से एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छूट जाएगी। इसका मतलब है 50-50 का चांस है। इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया का आधा छूट जाएगा, नहीं, 50% नहीं, बल्कि जो तैयार है वो जाएगा। जो यीशु मसीह के बाट जोड़ते हुए इंतजार करते हैं वो केवल जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। छूट जाने के बाद छाती पीटना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। छूट जाने के बाद आपको याद आएगा, मैंने सुसमाचार सुना था,
मैंने बाइबल क्लास में पढ़ा था, मैंने पास्टर का प्रचार सुना था, लेकिन मैंने उसे अनदेखी और अनसुनी कर दिया। फिर से छाती पीटना शुरू हो जाएगा। फिर सोचता है किसी भी प्रकार स्वर्ग जाना है। तब तक विरोधी मसीह अपना काम शुरू कर चुका होंगे। उस समय का पीड़ना बहुत ही भयंकर है। ये यातनाएं कुछ दिन नहीं, 3.5 साल पीड़ना सहना पड़ेगा। वो भी कठिन पीड़ना सहते हुए मृत्युदंड को पाने वाला लोग है। ये 3.5 साल के अंत में इन लोगों को उठा लिया जाएगा। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये लोग कौन हैं? ये लोग महाकष्ट से आया हुआ लोग हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्हें अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया है। ये लोग सिंहासन पर नहीं बल्कि सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यीशु मसीह ने इनके आंसुओं को पोंछा है। ये 3.5 साल के अंत में जो 144,000 लोगों को चाप दी जाती है, उसी समय जो छूटा हुआ उठा लिया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद 7वां मुहर खोलता है। प्रकाशित वाक्य 8:2 में लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। और प्रकाशित वाक्य 8 से लेकर के 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10, 11, 15, 16 आयतों में ये विषय के बारे में हम देखते हैं। उसको हम लोग आगे का एपिसोड में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।